हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। मैं हूँ रितेश पटेल और आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 के बारे में। अक्षय 13 में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और ज्ञान के रिलेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। ऐसे और वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल में जाकर चेक आउट कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय मुख्य रूप से क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन किया है। यह शरीर और आत्मा के भेद को समझने पर जोर देता है। यहाँ इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। क्षेत्र शरीर कर्म क्षेत्र कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह शरीर ही क्षेत्र है। यह कर्म करने का स्थान है और इसमें ही सुख दुख का अनुभव होता है। क्षेत्रज्ञ आत्मा परमात्मा जो इस क्षेत्र शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ आत्मा वास्तव में मैं ही हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस ज्ञान को जानना ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान के साधन, ज्ञान की परिभाषा। भगवान ने सच्चे ज्ञान को परिभाषित करने वाले 20 गुणों का वर्णन किया है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। अमानित्वम मान बढ़ाई का भाव न होना, अदम्भित्वम दंभ या पाखंड का अभाव, अहिंसा किसी को कष्ट न देना, शांतियः सहनशीलता, आर्जवम मन वाणी और शरीर की सरलता, आचार्योपासन गुरु की सेवा करना, शौचम बाहर और भीतर की शुद्धि, वैराग्यम विषयों से विरक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुहक दोषानुदर्शनम जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग में होने वाले दुहक और दोषों को बार बार देखना। ये सभी गुण ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। ये जानने योग्य, ये वह है जिसे जानना चाहिए, यानी परमात्मा। परमात्मा सभी ओर हाथ पैर आँखें सिर मुख और कान वाला है, क्योंकि वह इस संसार को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है। वह समस्त इंद्रियों के विषय होते हुए भी इंद्रियों से रहित है, अनासक्त होते हुए भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोक्ता है। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जड़ शक्ति, यह सभी कार्य कारण और विकारों को उत्पन्न करने का कारण है। यह शरीर इंद्रियों आदि को बनाती है। पुरुष जीव, यह सुख दुख के भोक्तापन का कारण है। प्रकृति में स्थित होने के कारण पुरुष प्रकृति के गुणों से लिप्त होकर सुख दुख का भोग करता है। जो व्यक्ति यह देखता है कि सभी कर्म केवल प्रकृति द्वारा ही किए जा रहे हैं और आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, वही वास्तव में देखता है। परम गति की प्राप्ति। जो मनुष्य समस्त प्राणियों में स्थित परमेश्वर को समान भाव से देखता है और यह समझता है कि नश्वर शरीरों के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, वह स्वयं को भ्रष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त होता है। परमात्मा अविनाशी और निर्गुण होने के कारण शरीर में रहते हुए भी न तो कोई कर्म करता है और न ही किसी कर्म में लिप्त होता है। जैसे सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर एक साधन है और हमें इस साधन का उपयोग करके अपने भीतर स्थित आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ था भागवत गीता अध्याय 13। अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 के बारे में। हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।